बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अगर हम देखें तो फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, एंड दूसरी टर्म है जो एक्स पावर 5 वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई 5। तो इसमें हमने पहले इनके फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स और वाई कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से एक एक्स कॉमन चला गया और वाई भी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्र माइनस यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया और वाई क्यूब में से वाई कॉमन चला गया तो वाई स्क्र। तो आपको पता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या हो गया, फार्मूला बन गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और दूसरी जो टर्म है हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास है वो है एक्स पावर 5 वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई 5। तो इट्स मीन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी स्क्र है, इसमें भी स्क्र है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्र और वाई स्क्र कॉमन ले लेना है। जब एक्स स्क्र कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्यूब 5 था तो 5 में से स्क्र कॉमन चला गया तो एक्स क्यूब बच गया, और वाई स्क्र इसी तरह कॉमन आ गया, माइनस एक्स स्क्र कॉमन इसी तरह कॉमन आ गया, और वाई 5 में से वाई स्क्र कॉमन लिया तो आपके पास वाई क्यूब आ गया। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई को एक्स वाई स्क्र था आपके पास तो उसको आपने अलग से लिख दिया एक्स वाई करके, ठीक है जी। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ठीक है जी। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर में क्या है, कॉमन फैक्टर है आपके पास एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नॉन कॉमन आपके पास क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। कैसे कॉमन और नॉन कॉमन हमने कैसे निकाला, यहाँ पे देखें आपके पास एक्स वाई इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, कॉमन आ गया, और एक्स माइनस वाई इधर भी है और इधर भी था तो हमने कॉमन ले लिया। तो नॉन कॉमन बाकी जो बच गया वो आपके पास नॉन कॉमन आ गया, जैसे आ गया एक्स वाई आ गया और एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास एलसीएम क्या होता है, बेसिकली एलसीएम हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, ठीक है जी, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन हमारे पास था एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन था एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई को इस एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्र वाई का स्क्र, और माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई को लिख दो साथ, फिर इस तरह एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अब जब आप इधर यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अगर आप स्टार्ट में देखें हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र था, उसको हमने क्या लिखा था, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब हमने इसकी जगह क्या कर देना है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र रख देना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया, तो यही आपको क्या था, रिक्वायर्ड था, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन दूसरा भी है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने इसी तरह एलसीएम फाइंड करना। अब करना कैसे है, आपके पास दो दे दी गई हैं टर्म्स, एक्स क्यूब माइनस 8 और दूसरी है एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 16। तो आपने क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 8 पहले इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हमने मैं इसको लिखना चाहूँ तो 8 क्या है, 8 को बेसिकली 2 की पावर 3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया, तो वही फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो पिछले क्वेश्चन में था। तो वो क्या था, मतलब था x माइनस वाई तो x माइनस 2, देखो y की जगह क्या है 2, एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई था तो x हमारे पास x है, y क्या था 2, 2x हो गया प्लस 2 का स्क्र, b का स्क्र 2 था तो 2 का स्क्र क्या हो गया 4। और दूसरी टर्म्स हमारे पास है जी एक्स स्क्र माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस 16। जब इस तरह की टर्म्स आती है तो उसका आप क्या लेते हो, मिडिल टर्म ब्रेक करते हो। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट को सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई करना, 16 एक्स स्क्र हो जाएगा, 16 के फैक्टर बनाओ, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाता है, और 4 को 4 से किया तो 16 आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर ऐसे दो नंबर रखने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास 16 आए, और प्लस करो तो आपके पास माइनस 10 आना चाहिए। तो -2 एंड -8 अगर आप रखें तो आपके पास 16 आ सकता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, इसी तरह -8 -2 -10 हो जाएगा। तो -10x की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है, -8x -2x। तो इन दो में से फर्स्ट 2 में से कॉमन देखो आपके पास क्या आ रहा है,
एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 8, फिर -2 कॉमन लो तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और क्या करना है आप यहाँ पे देखो, आपके पास एक के फैक्टर बन गया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 8 एंड फर्स्ट वन के फैक्टर था तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे देखो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर आपके पास एक्स माइनस 2, ठीक है जी, वो आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, नॉन कॉमन आपके पास क्या है, नॉन कॉमन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8, ये आपके पास नॉन कॉमन है। तो आपने इनका प्रोडक्ट लेना है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो कॉमन हमारे पास क्या था एक्स माइनस 2 और नॉन कॉमन क्या है एक्स माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 4। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बन जाता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को -8 से किया तो -8x, -2 को एक्स से किया तो -2 ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस 8 2 टाइम 16। तो ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ ही है। यहाँ पे देखो ना आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -8 ऑफ एक्स -2 ऑफ एक्स प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 4 एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8x -2x -10 ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर -10 ऑफ एक्स प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 4। तो ये आपको रिक्वायर्ड था। आई होप आपको समझ आई होगी, समझ आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।